जय जय श्री राधे। आज मैं आप सभी को दिल्ली से गोवर्धन धाम की तरफ ले जाऊंगा। गोवर्धन जो मथुरा जिले में स्थित है, वही गोवर्धन पर्वत जिसे हमारे श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था, जिससे उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा करी थी। वही गोवर्धन जिसे सब लोग गिरिराज जी भी कहते हैं। गिरिराज धरण तेरी शरण, उन्हीं गिरिराज की शरण में आज हम जा रहे हैं। गोवर्धन दिल्ली से 142 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है गोवर्धन पहुंचने में। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। मार्ग में पड़ने वाले जो प्रमुख स्थल हैं वह हैं अन्यौर, गोविंद कुंड, जयतीपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा एवं दान घाटी। ये वह स्थल हैं जो गोवर्धन की शोभा बढ़ाते हैं। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है जिसे सब दान घाटी कहकर पुकारते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से व्यक्ति को मनोच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग तो अपने जीवन काल में इस पर्वत की कम से कम एक बार परिक्रमा अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण को इसी स्वरूप में पूजा जाता है जिसमें उन्हें गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। ऐसी मान्यता है कि जो इच्छा मन में रखकर आप इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं वह इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। जान ले कि जब गोकुल वासियों ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया तो इंद्रदेव ने गोकुल में मूसलाधार बारिश शुरू करवा दी, जिसके बाद गोकुल वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था, जिसके बाद सभी गोकुलवासी उसके नीचे आ गए और अंत में इंद्र का घमंड टूटा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गिरिराज की परिक्रमा हेतु आने वाले लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में पूजन करके अपनी परिक्रमा आरंभ करते हैं, तभी परिक्रमा का पूर्ण लाभ मिलता है। ब्रज के इस मंदिर का बहुत महत्व है। इसे दान घाटी मंदिर कहते हैं। इसकी भी बहुत मान्यता है। यह वही स्थल है जहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी से दान मांगा था, अर्थात टोल टैक्स मांगा था कि आपको अगर उस ओर से इस ओर आना है तो आपको कुछ दान देना होगा। तब श्री राधिका रानी ने उन्हें अपने मन के भाव प्रदान करे थे, अपने मन के भाव दान किए थे, इसीलिए ये स्थान दान घाटी पड़ गया। आज भी श्रद्धालु अपनी परिक्रमा आरंभ करने से पहले इस मंदिर में अपने मन अनुसार दान करते हैं। दान में आप आपके भाव, फूल, पुष्प, घी कुछ भी दान कर सकते हैं। उसी के बाद सब लोग अपनी परिक्रमा आरंभ करते हैं। जब हम दान घाटी से परिक्रमा आरंभ करते हैं तब वहाँ पे गोविंद कुंड का बहुत बड़ा इतिहास बताया गया है। इंद्रदेव ने जब भगवान गोविंद का अभिषेक किया था, उसी जल से गोविंद कुंड की उत्पत्ति हुई थी। गोविंद कुंड की बहुत मान्यता बताई गई है। कहते हैं गोविंद कुंड से श्रीनाथ जी की प्रतिमा भी निकली थी, जो गोविंद कुंड के बिल्कुल समीप ही विराजमान है। जो भी लोग भीतर की ओर से परिक्रमा करते हैं वह गोविंद कुंड के दर्शन ज़रूर करते हैं और श्रीनाथ जी के दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन पे राधा कुंड की बहुत मान्यता है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गोचरण लीला करते थे। इसी दौरान कंस ने एक बार अरिष्टासुर नामक असुर को गोवर्धन पे भेजा, जो गाय के रूप में वहाँ पे आया। गाय के बछड़े के रूप में वह वहाँ पे घूमने लगा। इस दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला किया। इस पर श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तब राधा रानी ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने अरिष्टासुर का वध तो किया, लेकिन वह गो स्वरूप में था, इसीलिए उन्हें गौ हत्या का पाप भी लगा है। इस पाप से मुक्त होने का एक ही उपाय है, अगर वह सभी तीर्थों के जल से स्नान करे तभी वह इस गौ हत्या से मुक्त हो पाएंगे। इस पाप से मुक्ति के उपाय के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। जैसे कि राधा रानी ने कहा था, उस कुंड में सभी तीर्थों का जल समाया होना चाहिए और वह कुंड श्याम कुंड कहलाया। श्याम कुंड के बिल्कुल ही निकट राधिका रानी ने अपने कंगन से भी एक कुंड का निर्माण किया और उस कुंड में भी सभी तीर्थों का जल समाहित हुआ और वह कुंड राधा कुंड कहलाया। श्री कृष्ण ने राधिका रानी से कहा कि हे सखी, आप मुझसे वरदान मांगिए।
तब राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, जो भी कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी भी कहते हैं, उस दिन राधा कुंड में स्नान करेगा, उसे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए आप। ब्रह्म पुराण के गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में मिलता है। फिर आती है मानसी गंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ब्रज की भूमि पर गंगा जी का अवतरण। जैसे कि कहा जाता है कि गंगा जी श्री हरि के चरणों से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार जब गंगा जी हमारे श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई, इसीलिए वह मानसी गंगा कहलाई। एक बार नंद बाबा और यशोदा माता ब्रजवासियों के संग गंगा स्नान के लिए निकले। चलते चलते काफ़ी देर हुई, वे गोवर्धन पर्वत तक पहुँचे। रात्रि का समय था, वहीं विश्राम किया। श्री कृष्ण के मन में विचार आया, ब्रज धाम में तो सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी फिर भी गंगा स्नान के लिए इतना दूर जा रहे हैं। उन्होंने ब्रज की महिमा दिखाने के लिए अपने मन से गंगा जी का आवाहन किया और उसी क्षण मानसी गंगा अर्थात श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई गंगा वहाँ प्रकट हो गई। फिर आता है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर से जुड़ी कई पौराणिक कहानियाँ हैं। इसमें सबसे अहम है राधा जी और कृष्ण जी की कहानी। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी से छिप छिप कर कुसुम सरोवर पर ही मिलते थे। राधा रानी श्री कृष्ण के लिए फूल चुनने कुसुम सरोवर आती थी, इसी कारण इस सरोवर का नाम कुसुम पड़ा था। कुसुम सरोवर गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में स्थित एक रमणीक स्थल है, जो अब सरकार के संरक्षण में है। कुसुम सरोवर के आसपास बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं और जो भी यहाँ आता है वह मंत्र मुक्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण के ही अवतार थे, उन्होंने भी कुसुम सरोवर में आके स्नान किया और इस जल को मान्यता प्रदान करी कि इस जल में जो भी स्नान करेगा उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। मेरी भगवान गिरिराज से सिर्फ यही कामना है कि प्रभु आप सभी के जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको दिल्ली से गोवर्धन का सफ़र कैसा लगा। जय जय श्री राधे।